गुरु ये सवाल कैसा? हमारा तो यहाँ कोई सैन्य बल भी सज नहीं है। तो सामने आ ही गए पोरस। आज के दिन इस खेल का खात्मा शुरू होगा। आगे बढ़ो। शाबाश, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। हुक्म भेजो, फौजी को मुख्य कश्तियों में भरकर भेजा जाए। झेलम पार करने का दुस्साहस किया तो पुरु के साथ मुझे और मगध की पूरी सेना को खड़ा पाओगे। संसार जीता है तुमने, पर्याप्त है। और अधिक लालच करोगे तो संसार से जाओगे। मैं आ रहा हूं पोरस, और मुझे यकीन है कि मगध की फौज का गुरूर अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। मेरे विचार में पुरु के आने से पहले हमें मगध लौट जाना चाहिए महामाई। नहीं महामात्य, अभी नहीं। किसी वृक्ष को गिराने के दो मार्ग होते हैं। प्रथम, निरंतर उस पर कुल्हाड़ी से प्रहार करते रहो, किंतु इसमें समय भी अधिक लगता है और बल भी। और वृक्ष यदि कटकर गिर भी जाए तब भी उसकी जड़ें शेष रहती हैं, जो पुनः उसे उठ खड़े होने की आस देती है। फिर वो दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा, उस पेड़ के भीतर दीमक छोड़ दी जाए, जो भीतर ही भीतर उसे खोखला कर दे, उसकी जड़ें तक ना छोड़े, ताकि पुनः उस पेड़ के उठने की कोई आशा ही ना रहे। और पुरु के साथ भी यही होगा। मैं यहां अतिथि बनकर उस वृक्ष को धराशायी होते हुए देखूंगा। और ये सब तब होगा जब अलेक्जेंडर झेलम पार करके पौरव राष्ट्र पर अपना कदम रखेगा। बहादुरों, तैयार हो अपनी जिंदगी और तारीख की सबसे बड़ी जंग लड़ने के लिए। शाह अलेक्जेंडर, तो और लिख दो अपना नाम तारीख के पन्नों पर दुश्मन के लहू से। गुरु ये सवाल कैसा?
हमारा तो यहाँ कोई सैन्य बल भी सच नहीं है। मैं देखता हूं हस्ती। तो सामने आ ही गए पोरस। आज के दिन इस खेल का खात्मा शुरू होगा। तो ये है पोरस। तुमने इसे पहली बार देखा है सेल्यूकस, और आखिरी बार भी देखोगे, क्योंकि ये इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। आगे बढ़ो सेल्यूकस, इस खेल का खात्मा हम आज ही करते हैं। इस मोर्चे पर मैं तुम्हें खत्म करूंगा पोरस, और दक्षिण से हेफेस्टियन हमला बोलेगा। आज पूरी तरह इस चक्की में पिस जाओगे तुम पोरस, और फिर 12 मुल्क सिर्फ किस्सों में याद किया जाएगा। अलेक्जेंडर के लिए जलकार हो! खत्म कर दो सबको, कोई भी बचना नहीं चाहिए। ये सूचना आचार्य तक पहुंचानी होगी। अपने अपने स्थानों पर तैनात हो जाओ सैनिकों। अलेक्जेंडर किसी भी क्षण यहां पहुंचता होगा। वो पल जिस पर हमारे देश का आने वाला कल निर्भर है, वो पल आ गया है। बहुत जल्द हम अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ेंगे, और अपने जीवन का अंतिम युद्ध लड़ेगा वो अलेक्जेंडर। अब तक हमारा संदेश छावनी तक पहुंच चुका होगा। सम्राट धनानंद अपनी सेना सहित यहां पहुंच नहीं होंगे। बस तब तक हमें मोर्चा संभालना है, फिर सब कुछ हमारे नियंत्रण में होगा। महाराज, महाराज, महाराज! संदेशवाहक का वेग बता रहा है कि गुरु की भेंट उस अतिथि से हो गई है जिसकी प्रतीक्षा वो महीनों से कर रहा है। उचित कह रहे हो महामहिम। हम गंभीर संकट में हैं महाराज। अलेक्जेंडर लगभग आधी सेना लेके झेलम पार करके पौरव राष्ट्र की उत्तरी पश्चिम छोर पर पहुंच गया है महाराज। महाराज पुरु के पास मुट्ठी भर सेना है, उन्हें तुरंत सहायता चाहिए महाराज। पौरव श्रेष्ठ, दक्षिणी छोर पर यवनों के एक बड़े सैन्य दल ने धावा बोल दिया है।
अलेक्जेंडर ने दोनों ओर से मोर्चा खोल दिया है। रणभीरी भिजवा दो आचार्य, हमें इसी पल पुरु की सहायता को जाना होगा। सावधान, नीचे झुको। अभी तो सिर्फ तुम्हारी जमीन पर कदम रखा है पोरस, और तुम्हारे कदम लड़खड़ाने लगे। अभी तो तुम्हारी जमीन, तुम्हारा मुल्क और तुम्हारा ख्वाब सब कुछ मेरी मुट्ठी में होगा, और तुम्हारा वजूद मेरे एक इशारे का मोहताज होगा। मेरी मां मेरी धरती पर पड़ रहा तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें तुम्हारे अंत की ओर ले जाएगा अलेक्जेंडर। आज अवश्य तुम्हारा स्वप्न चकनाचूर करूंगा। अब अल्फाजों की ललकार नहीं, तलवार की धार इस जंग का फैसला करेगी।